याद रखना दोस्तों, समय, हालात, वक्त, दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए सुलेमान ने कहा, एक बीमारी के समय आता है तो एक चंगाई के समय आता है, एक रोने के समय आता है, एक हंसने का भी समय आता है। एक समय आता है जहाँ कपड़ा फाड़ा जाता है, एक समय आता है जहाँ कपड़े को सिला भी जाता है। बदलेगा दोस्तों, दिन बदलेगा, मौसम भी बदल जाएगा। प्लीज आप विश्वासी हैं, आप मत बदलना, आप प्रभु में बने रहना दोस्तों। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम उद्धार पा सके, और हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। यीशु ने हमारे लिए कोड़ा खाया कि हम चंगे हो जाएं, और हम चंगे हो चुके व्यक्ति हैं। यीशु ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छा जीवन बिताने के लिए उसने हर कुछ किया दोस्तों। यहाँ तक कि कुरिन्थियों पर लिखा है, वो गरीब हो गया, धनी से वो गरीब हो गया, कि उसके गरीब हो जाने से हम धनी हो जाएं। सोचिए। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम परमेश्वर के आराधना में जाते हैं, और परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर, परमेश्वर के हुजूरी में बैठकर दोस्तों हम उसकी इबादत, आराधना को करने जा रहे हैं। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा को करें। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से तेरे निकट एक बार फिर उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर। तो हम सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर, और विशेष करके पिता जो आपकी सम्मान, आपकी महिमा के लिए हम सजदा आराधना को करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्लीज़ इस आराधना में हमारे साथ संगति को रखना पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम की महिमा करने जा रहे हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ संगति को रखना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे तू बातचीत करना, हमें अगुवाई देना पिता परमेश्वर। आगे जीवन को व्यतीत करने के लिए पिता शिक्षा और बुद्धि को भी प्रदान करना पिता परमेश्वर, कि हम बुद्धि और शिक्षा के साथ तेरी सेवा को करते रहे पिता परमेश्वर। जितने प्यारे भाई बहन इस आराधना में शामिल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, प्लीज़ पिता उनकी भी सुधि लेना और उन्हें भी तो आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। हम सब तेरी ही संतानें हैं पिता परमेश्वर। तो हमारा कुम्हार है और हम तेरे मिट्टी है पिता परमेश्वर, तेरे हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। हम सभी के साथ संगति रखकर पिता हम सभी को आशीषित करना पिता, बरकतों से भरना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मेरे आसमानी पिता। थैंक यू जीसस। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और किसने बनाया हमें।
जिसने दिया हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और अपने सारे तन मन से प्रभु की महिमा करें। वो है सिपाही और राजा, उसकी प्रशंसा करें, अपने सारे तन मन से प्रभु की उसकी प्रशंसा करें, वो है चक्राता और तारण, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत्ता और तारण, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट। सो लॉर्ड हमें आशीषित कर मेरे पिता, हे सारी सृष्टि के स्वामी, तेजोमय अगमय ज्योति में रहने वाले पिता परमेश्वर, महाराज राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, दिल से हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी करुणा प्रेम सच्चाई के लिए पिता परमेश्वर। तूने जो हमें चुना है पिता, चुनकर अपने पवित्र स्थान पर आने के लिए हमें अगुवाई दिया, हमें सहारा दिया है पिता। हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता।
शुक्रिया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले। Jesus, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं करूं, रहे इसी का ध्यान। Thank you, Lord. वो बढ़े मैं कठोर, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का वहाँ ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते Jesus, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे। चाहे जहाँ भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास,
तेरे मुझे को है तुझे से मुझे को कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझे को कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। पिता परमेश्वर, पिता इस कलेश सताव के समय हमें संभालने के लिए, हमें विश्वास में स्थिर रखने के लिए, सहनशीलता और धीरज के आत्मा को प्रदान करने के लिए दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे आसमानी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ रहना पिता, जैसे तेरा वादा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा, उसी प्रकार से तू हमारे संग रहना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अंत तक विश्वास में स्थिर रहने पाए पिता परमेश्वर। पौलुस के जैसे पिता परमेश्वर हम अपनी कुश्ती को पूरा लड़ने पाए पिता परमेश्वर। पौलुस के जैसे हम अपनी दौड़ को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। वो पौलुस के जैसे अंत तक विश्वास में बने रहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम धार्मिकता के मुकुट को और तेरा सिंहासन को, जहाँ तू अपने विश्वासियों को देता है, उस सिंहासन को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। ऐसे तो मैं आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद आराधना में हमारे अगुवाई करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, वो धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं, आमीन। वचन पर जाने से पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी से कुछ बात शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा, भैया क्या आप हमसे नाराज़ हैं? भैया क्या आप हमें छोड़ देंगे क्योंकि हम आपके साथ धरना प्रदर्शन में नहीं आ सके, किसी कारण से हम नहीं पहुँच पाए, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुँच पाया, क्या आप हमें छोड़ देंगे भैया? मैंने उससे कहा, नीति वचन 3 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा को ना भूलना, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है, और जिसे पुत्र बनाता है वो उसे यातनाएं देते हैं, जैसे कि वो बाप जो अपने पिता से वो बाप जो अपने पुत्र से प्रेम प्रीति रखता है। यदि आप देखेंगे, एक पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है, यदि पुत्र कुछ करता है उसे डांटता है, उसे मारता भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता पुत्र से प्रेम करना छोड़ दिया,
नाराज होना अलग होता है और छोड़ देना ये अलग होता है दोस्तों। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया। आदम और हव्वा ने सोचा होगा ईश्वर अब हमें छोड़ दिया, और वे अदन के वाटिका से दूर हो गया, ईश्वर से भी दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर जो था आदम और हव्वा को नहीं त्यागा था, नहीं छोड़ा था दोस्तों, इस बात को याद रखना। दूसरा उदाहरण, जब यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने गतसामनी के बगीचे में पकड़ा, तो बाइबल कहता है कि जितने उनके चेले थे वो यीशु को छोड़कर भाग गया, यीशु को छोड़ दिया दोस्तों। यस, लेकिन क्या यीशु मसीह ने चेलों को छोड़ा था? नहीं, यीशु ने चेलों को नहीं छोड़ा था, यीशु मसीह चेलों के साथ था, चेलों ने यीशु को छोड़ा था दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आपसे मैं कभी नाराज होता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको छोड़ देता हूं, कभी भी नहीं, हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वरन मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो छोड़कर हमें चले गए हैं, अभी से नहीं, 2017-18 में जो छोड़कर चले गए, उन भाई उन बहन के लिए भी आज भी प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि परमेश्वर पिता उनसे बातें करे, परमेश्वर पिता उनके साथ रहे और वे लोग परमेश्वर में बने रहे। इसीलिए हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के भी साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते। और नाराज इसीलिए होते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। बाइबल में यही लिखा है, नीति वचन 3:11 और 12 में, परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उससे डांटता है दोस्तों, जैसे कि वो बाप जो अपने पुत्र से प्रेम प्यार रखता है। हालेलुया। आज मैं आप सभी को एक सुंदर बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था साउल। वो रोमी व्यक्ति था दोस्तों, और खूंखार था, वो मसीहों के लिए बहुत बड़ा विलन था, जालिम आदमी जो मारपीट करने वाला था, विश्वासियों को यातना देता था, विश्वासियों को घसीटता था दोस्तों, उन्हें मारता था, उन्हें घसीट घसीट कर लेकर जेल में बंद कर दिया करता था। जो जब भी वो यीशु मसीह के नाम सुनता था वो आग बबूला हो जाता था। जहां भी यीशु मसीह के प्रचार करते थे विश्वासी, वहां सताने के लिए पहुंच जाया करता था और कहता था कि यीशु के नाम बंद करो, वो जो अपने आप को नहीं बचा पाया वे तुम्हें कहां बचा पाएगा। इसी प्रकार से वो बहुत सारे विश्वासियों को मारता था, पीटता था, गाली गलौज देता था और जेल में लाकर बंद कर दिया करता था दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम था साउल। ध्यान से सुनना दोस्तों। लेकिन किसने सोचा था दोस्तों कि एक दिन साउल का परमेश्वर के साथ मुलाकात होगा, परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होगा उनका। बाइबल कहता है कि एक दिन साउल दमिश्क नगर के लिए जा रहा था, पत्र उसके हाथों में था दोस्तों, और उस पत्र में वो और अधिकार प्राप्त करना चाहता था ताकि वो रोम से राजा से उस पत्र में मोहर लगवाकर विश्वासियों को जान से मारे या विश्वासियों का दिल छेद दे। बहुत सारे हो सकता कुछ ना कुछ उस लेटर में लिखा होगा दोस्तों, और वो और अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। जिस सेना पर थे उससे और आगे जाकर वो काम करना चाहते थे। जैसे कि भाई हमारे भारत देश में एक अडंबर फैला हुआ है, और विशेष करके हिंदू राष्ट्र बनाने का, और सब जगह भी इसके चर्चा हो रहा है दोस्तों कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यीशु मसीह प्रचार बंद करेंगे, मस्जिद को बंद करवाएंगे, और जो बुर्का पहनते उस पर बैन लगा। बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने लगे हुए हैं प्रचार में दोस्तों। उसी तरह से साउल भी जो था वो राजा के पास जा रहा था, एक हाथ में लेटर था ताकि मैं इस विश्वासों को इस बार घसीट रहा हूं, मार रहा हूं, लेकिन इस बार मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूं। कुछ भी लिखा होगा लेटर में दोस्तों। लेकिन साउल यह बात नहीं जानता था कि परमेश्वर पिता साउल को देख रहा था, और परमेश्वर पिता और साउल के बीच मुलाकात हुआ दोस्तों। इसे कह सकते हो एनकाउंटर हुआ। यीशु मसीह ने साउल का एनकाउंटर किया। अब ध्यान से पढ़ना बाइबल में दोस्तों, यह आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 9वें अध्याय, और हम 3 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे।
प्रेरितों के पत्री 9वें अध्याय 3 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। परंतु यहां लिखा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। 4 पद, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। 5वां, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, शाऊल जो था दमिश्क के लिए निकला था दोस्तों अपने नगर से, और दमिश्क के लिए जैसे ही अपने नगर से निकला, एक जगह में परमेश्वर और शाऊल का देखिए मुलाकात हो रहा है। और यहां प्रभु कहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों पीट रहा है, तू मुझे क्यों जेल में बंद कर रहा है। शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उधर से आवाज आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और आपको ज्ञात है कि शाऊल जो था कलीसिया के विश्वासी भाई बहन को सताता था। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 3 पद में आपको मिलता है कि वो विश्वासी को घसीटता था। 7वें पद में, आप 7वें अध्याय में प्रेरितों के काम में आपको मिलेगा, जब स्तिफनास का पथराव हो रहा था तो ये शाऊल था जो वहां पर सभी पथराव करने वालों के कपड़े को लेकर वहां खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था दोस्तों। लेकिन यीशु यहां क्या कह रहा है शाऊल से, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों घसीट रहा है, तू मेरे नाम का अपमान क्यों कर रहा है। मैं यीशु हूं, मैं जगत को उद्धार करता हूं, मैं वही यीशु हूं जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, मैं वही यीशु हूं जो तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया था। देख, मैं वही यीशु हूं जो तीसरे दिन में जी उठा था, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति में रहता हूं। और तू जो अंधकार में है शाऊल, मैं तुझे भी ज्योति में लाने के लिए आया हूं। तू मुझे मत सता, तू आज के बाद से तू लोगों को पीटेगा नहीं, आज के बाद से तू लोगों को गाली नहीं देगा, आज के बाद से तू किसी भी विश्वासी को घसीटेगा नहीं। याद रख, आज के बाद से तू मेरे नाम से घसीटा जाएगा, आज के बाद से मेरे नाम से लोग तुझे गाली देंगे। और देखिए, परमेश्वर पिता ने शाऊल का हृदय परिवर्तन किया, चेंज योर लाइफ, उसका लाइफ बदल दिया। और बाइबल में लिखा है दोस्तों कि शाऊल जो था वो आगे जाकर पौलुस बना, सबसे अधिक पत्री लिखने वाला व्यक्ति बना, सबसे अधिक परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति बना, सबसे अधिक दुख उठाने वाला व्यक्ति बना, सबसे अधिक जेल में रहने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। कुछ लोग, कुछ भाई मसीह में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि उनका नाम है, हम किसी भाई का नाम लेते, सुरेन भाई है, सुरेन जांगड़े मसीह में आ गए हैं। और हमारी कुछ बहनें हैं जैसे सीतामढ़ी मसीह में आ गए हैं। पता है, जैसे ही आप मसीह में आते हैं आप तो बदलते ही है, साथ में आपके नाम भी बदल जाता है। हाँ, आपका नाम भी बदलता है दोस्तों। शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, शाऊल जो था शाऊल से पौलुस बना। क्या उसका नाम ही बदला था, क्या उसका चरित्र नहीं बदला था, क्या उसका व्यवहार नहीं बदला था, क्या उसके उठने बैठना नहीं बदला था, क्या उसके बोलने के तरीका नहीं बदला था, सब बदला था दोस्तों। सिर्फ नाम नहीं बदला था, वरन उसका पूरा चरित्र बदल गया था। सिर्फ उसका नाम नहीं बदला था, उसका पूरा बिहेवियर, व्यवहार बदल गया था दोस्तों। मारने वाला व्यक्ति सोचिए मार खाने लगा। यीशु के नाम से जहां प्रचार होता था, ये सैनिक था, जाकर वहां आक्रमण करता था दोस्तों, घसीटता था विश्वासी को। वो आगे जाकर कहता कि मुझे 3 बार बेटे मारे गए हैं, मुझ पर एक बार पथराव किया गया है, और पथराव करके मुझे मरा हुआ समझकर गांव से बाहर फेंक दिया गया था। सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, इस बात का आपका इल्म ज्ञान होना चाहिए कि आप जैसे मसीह में आते हैं आपका नाम भी बदलता है, साथ ही साथ आपका चरित्र भी बदलता है। प्लीज ध्यान दीजिए, यदि आपका नाम जो है, लोग आपसे बात करता है या आपके बारे में कहीं चर्चा होता है,
तो लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फलाना गांव में एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हम सताओं से गुजर रहे हैं, मैसेज आता है फलाना गांव में एक व्यक्ति है, एक भाई है, उनके पूरे आराधना करने वाले टीम को सताया जा रहा है, वो उन विश्वासियों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उन विश्वासियों के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, उन विश्वासियों का प्रार्थना सभा को बंद कर दिया गया है। सोचिए क्या कह रहा है दोस्तों, विश्वासी। अब क्या, आपका नाम क्या बन हो गया, विश्वासी, बिलीवर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, फेथफुल, ईमानदार, विश्वास योग्य व्यक्ति। हालेलुया। शाऊल का देखिए नाम बदला, जीवन बदला, चरित्र बदला। उसी प्रकार से आपके भी साथ होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए पौलुस आगे जाकर कहता है, हे मेरे भाइयों सुनो, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं क्रूस पर, मैं क्रूस में चढ़ाया गया हूं, अब मैं मर चुका हूं, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। पौलुस यहां क्या कह रहा है, मैं तो मर गया हूं लेकिन यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। कितना ग्रेट व्यक्ति था दोस्तों, जो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना अच्छा बात है, मेरे लिए जीवित रहना तो ठीक है, लेकिन मर जाना लाभदायक है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, क्या आप कह सकते हो कि मैं क्रूस में चढ़ाया गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं, वरन यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। एक बात याद रखना, डॉक्टर के हर एक ऑपरेशन में ना खतरा होता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना किसी भी मरीज का, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, चाहे वो डिलीवरी का समय हो, बच्चा पैदा करने के समय हो, चाहे आँख का ऑपरेशन हो या दांत का ऑपरेशन हो, समझ में आ रहा है, घुटने का हो या हड्डी टूटा हुआ हो, नाना प्रकार से जो भी ऑपरेशन हो, तो डॉक्टर जो है ना साइन करवा लेता है दोस्तों कागज में कि यदि आपके साथ कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों का नहीं है। क्योंकि डॉक्टर को यह पता है कि हर सर्जरी में, हर ऑपरेशन में खतरा होता है दोस्तों। उसी प्रकार से जहां भी यीशु मसीह की सभा लगता है, ध्यान से सुनना, जहां भी यीशु मसीह की सभा लगता है वहां खतरा होता ही है दोस्तों। आप प्रेरितों के काम पढ़कर देखिए, जहां जहां शाऊल जाता था, प्रचार करता था, वहां विरोध होता था, उसे मारा जाता था, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया करता था। हमारे जैसे उनके साथ भी व्यवहार किया जाता था, दोबारा इस गांव में नहीं आना, दोबारा इस गांव में आगे पैर तोड़ देंगे, तुम्हारे हाथ को तोड़ देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। एथिस नगर में गया, वहां पौलुस को सताया गया, अलग अलग और नगर में गया, वहां भी पौलुसों को सताया गया। यहूदियों के बीच गया पौलुस, यहूदियों लोगों ने इसके बात को ग्रहण नहीं किया। सामरियों के बीच गया, सामरियों में प्रचार किया, सामरियों ने उनका ठट्ठा किया दोस्तों। कुरिन्थियों के बीच गया, बहुत सारे लोगों के बीच गया, लेकिन बहुत सारे लोग अपमान करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास भी करते थे। हालेलुया। उसी प्रकार से हर एक डॉक्टर के सर्जरी ऑपरेशन में खतरा होता है, उसी प्रकार से जहां भी यीशु के प्रचार होता है दोस्तों, जहां भी, याद रखिए, वहां भी इसी प्रकार का होता है। यदि वो मसीह में है, मसीह की सेवक है और यीशु का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा दोस्तों। और उसके बहुत सारे लोग भी हैं चारों तरफ जो नशा, बुराई और इत्यादि पापों में फंसे हुए हैं, वही थे जो उनका काम करते हैं दोस्तों। प्रभु यीशु शाऊल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था दोस्तों। प्रभु यीशु नहीं चाहता था कि शाऊल मरे, प्रभु यीशु नहीं चाहता था कि शाऊल बिना उद्धार पाए इस पृथ्वी से चला जाए। इसीलिए पिता परमेश्वर ने शाऊल का जीवन को बदला दोस्तों। उस परमेश्वर ने शाऊल को दर्शन दिया। हालेलुया। विश्वास करिए, वो आपसे भी प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करते हैं, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। वरन जो आज उन्हें सता रहे हैं, उनके कलीसिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके कलीसिया को जलाया जा रहा है, उनके भवनों को उजाड़ा जा रहा है, प्रभु परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है दोस्तों। पत्रस लिखता है अपने पत्री में, दूसरे पत्रस में, दूसरे के मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में धीरज धरता है और यीशु नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को मन फिरा का अवसर ना मिले। इसीलिए प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को मन फिराने का मौका देता है। हालेलुया। बाइबल पर क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16,
हर एक विश्वासी को यह वचन पता होता है, हर एक विश्वासी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उर्दू में लिखा कि खुदावन ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाल ना हो परंतु जीवन पाए। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो मरे ना परंतु जीवन पाए। छत्तीसगढ़ी में कैसा रहेगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ी में कैसे इसे हम कहेंगे? हाँ सही, हमार दादा ने संसार ले इसे मया करे है कि अपन लइका ला दे दिस, ताकि जो कोई ओकर ऊपर विश्वास करी वह मरे नहीं परंतु जीवन ला पावे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, उसके लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। ये परमेश्वर पिता साउल से भी प्यार करता था, जो आगे जाकर पौलुस बना, उसके लिए भी परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया था दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने बड़े से बड़े सताव करने वाले व्यक्ति के लिए अपने पुत्र को दिया दोस्तों, और इसीलिए परमेश्वर पिता उनके विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि ये लोग नष्ट हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि लोग बिना उद्धार पाए हुए मरे या बिना सुसमाचार सुने हुए मरे। इसीलिए परमेश्वर पिता उन्हें मन फिराने का अवसर देता है, मौका देता है, टाइम देता है, समय देता है दोस्तों। अब उनके ऊपर है कि वो मन फिराता है या मन नहीं फिराता है। बाइबल में लिखा है कि लाजर मन फिरा लिया, अंत तक विश्वास में था, मन फिराकर स्वर्ग में पहुंचा। धनवान था, सुख विलास के जीवन व्यतीत किया, नरक में जाकर आंख खोला। परमेश्वर उन्हें मन फिराने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मौका दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उनके पास अब्राहम की पुस्तकें हैं, अब्राहम की पुस्तकें पढ़े और मुझ पर विश्वास करे। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने कहा था कि मेरा जो भाई है जो अभी पृथ्वी पर है वह लिखी हुई पुस्तक पर यकीन नहीं करेगा। तो जब लिखी हुई पुस्तक पर यकीन नहीं करेगा तो वो परमेश्वर के ऊपर भी यकीन नहीं करेगा। यीशु ने कहा क्या ही धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो आपसे, मुझसे, हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। यशायाह 43 के पहले अध्याय में लिखा है वो हर एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाता है। सोचिए दोस्तों, परमेश्वर पिता ने हमें नाम लेकर बुलाया है। उत्पत्ति 12वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम तू अपने घर, अपने कुटुंबियों और अपने देश को छोड़कर वहां चले जा। देखिए यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, हे अब्राहम। परमेश्वर ने कहा हे न्यू, मैं सारे पृथ्वी पर केवल तुझे धर्मी व्यक्ति पाया। परमेश्वर ने कहा हे इर्मिया, पैदा होने से पहले, तुझे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। यशायाह से कहता है हे यशायाह, मैं किसे भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने साउल को पुकारा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर ने मत्ती को पुकारा जब वो चुंगी लेने वाली चौकी में बैठा था, हे मत्ती मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने जक्कई को कहा हे जक्कई झट से नीचे उतारा, आज मैं तेरे घर पर जाऊंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर का आप चुने हुए हैं दोस्तों, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने आपको इस संसार से चुना और नाम लेकर आपको बुलाया है। बड़े से बड़े धर्मी जन से लेकर वेश्या रहब तक सभी को परमेश्वर ने बुलाया है दोस्तों। सोचिए, रहब जो है एक वेश्या थी जिसने उन लोगों को शरण दिया था जो भेद लेने के लिए गए थे। उन्हें अपने घर में निमंत्रण दिया, छिपा कर रखा है। और सोचिए रहब का नाम यीशु मसीह के वंशावली में है। वरन मत्ती 21 के 37 में आपको मिलता है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले जाने वाला जो व्यक्ति रहेगा और वे व्यक्ति वो रहेंगे जो बुरे काम करते, जैसे कि चुंगी लेने वाले स्वर्ग के राज्य में पहले जाएंगे, वेश्या करने वाले स्वर्ग के राज्य में पहले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचन सुनकर मन फिराया था। लेकिन तुम लोग जो बात पर विवाद करते हो, तुम लोग जो सुसमाचार पर यकीन नहीं करते हो, तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो।
लेकिन ये जो लोग सुसमाचार सुनकर मन फिराते हैं वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। हालेलुया। क्या होगा दोस्तों यदि आप किसी के नाम लेकर बुलाते हैं? अब कैसे नाम लेकर बुलाते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप अपने पत्नी को बुला रहे हैं, कठोर शब्द है, इधर आ, वो आएगा? नहीं आएगा। मैं क्यों आऊं? लेकिन जब आप प्यार से कहोगे थोड़ा इधर आओ ना, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भी, और साथ में पानी भी आपके लिए लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचिए मैं कैसे नाम लेकर बुलाया होगा। मेरा नाम अगेश्वर है। हे अगेश्वर, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा संतान है और तू मेरे राज्य को फैलाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत है दोस्तों कि वो हमें नाम लेकर पुकारता है। आज मैं लोगों को देखता हूं, वे बड़े बड़े एक्टरों का फैन होते हैं, बड़े बड़े एक्टर है, फिल्म एक्टर है, उनके पीछे चलते हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के पीछे चलते हैं, तो कोई है साधु महात्मा को अपना आदर्श मानकर उसके पीछे चलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गहराई का बात है, ध्यान से सुनना। ये जो फिल्म एक्टर है जिसे आप हीरो कहते हैं, उन्हें आपका नाम नहीं पता है, आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, उससे पता नहीं हो, और उसको कोई लेना देना भी नहीं है। ये इस बात को याद रखना है। जो राजनीतिक कर रहे हैं उन्हें भी आपका नाम पता नहीं है। बड़े से बड़े संत महात्मा को पीछे चलते हैं आप, उन संत महात्माओं को भी आपका नाम पता नहीं है। पर सोचिए, जिसने पूरे पृथ्वी को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का हाकिम है, मालिक है, वो आपको आपके नाम लेकर आपको बुलाता है। दोस्तों, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकता है? सोचिए कि आसमानी पिता आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप किसी को बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, इस बात को याद रखना, जब भी आप किसी को बुलाते हैं प्लीज प्यार से बुलाया करें। हालेलुया। जब आप किसी को प्यार से बुलाते हो, वो इतना प्यार से आपके पास आएगा कि आप यदि उसे कहो कि कुआं में कूद जाओ, वो कुआं भी में कूद जाएगा। लेकिन कोई किसी को आप कठोर शब्द से बुलाओगे, अपमान के साथ बुलाओगे, घमंड के साथ बुलाओगे और कहोगे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, मैं जानता हूं तुम ऐसा हो, मैं जानता हूं तुम वैसा हो, मैं जानता हूं तुम ये काम करते हो, मैं जानता हूं तुम वो काम करते हो, तुम पैदाशी ऐसे हो, तुम्हारा ना हालत पैदाशी ही ऐसा है, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम ऐसा है वैसा, ऐसा है वैसा। मत करो दोस्तों, प्यार से बुलाओ। यीशु के जो वर्ड होता था, शब्द, दोस्तों, यीशु जब प्रचार करता था या किसी को समझाता था, वो बड़े प्यार पूर्वक समझाता था। पूरे बाइबल में आपको एक जगह मिलेगा जब यीशु मसीह थोड़ा नाराज हुआ और थोड़ा गुस्सा आया था, जब उसने देखा कि भवन पर व्यापार हो रहे हैं। उस समय उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और मारा गया था। लेकिन हर समय आपको देखना, क्या ही धन्य वे जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो कोमल हृदय का है, जो रहम दिल है, दूसरे पर रहम करता है, परमेश्वर उन पर भी रहम दया किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, नम्र और दीन, समझ लो ये आध्यात्मिक जीवन का दो पंख है दोस्तों, नम्र और दीन। नम्र होना, दीन होना, पोलाइट होना, हम्बल इंग्लिश में लिखा है, नम्र और दीन। तो ये आपका दो पंख है दोस्तों। यदि आप नम्र और दीन हो गए हैं, अब आध्यात्मिक जीवन पर उड़ोगे दोस्तों। परमेश्वर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको एक गांव से दूसरे गांव पर लेकर जाएगा। परमेश्वर पिता आपको एक तीर के समान इस्तेमाल करेगा दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाएगा। वो सबके सामने कहेगा कि ये मेरा चुना हुआ संतान है, ये इतना नम्र और दीन है जितना कि मैं रहता था, इसके अंदर मेरा आत्मा है, आओ इसे परख कर देख लो। हालेलुया। मैं एक भाई का गवाही सुन रहा था, बहुत बेस्ट प्रचारक है वो, उस जकैया ऐसा कुछ नाम है, मुझे परफेक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कुछ महीना में पहले उसका गवाही सुना था। तो वो एक दिन मंच पर प्रचार कर रहा था, वहाँ सर्वधर्म के लोग थे। तो उस सेवक ने कहा कि यीशु ने कहा, एक गाल को मारे दूसरे गाल को दे देना, कपड़े यदि कोई कपड़ा मांगता है तो दोहरा भी
दे देना। तो एक मुस्लिम भाई था जो सामने बैठा हुआ था, वो अचानक उठा और जहां वो भाई प्रचार कर रहा था वो मंच पर चढ़कर उसके पास गया और कहा कि मैं इस पर यकीन नहीं करता, क्या तुम यीशु के इस वचन पर यकीन करते हो? उस मुस्लिम भाई ने कहा। तो प्रचारक ने कहा, यस ऑफ कोर्स, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसके बात पर यकीन करता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि एक गाल को मारे दूसरे गाल को दे देना, क्या आप ऐसा करोगे? हाँ मैं करूँगा। तो गाल आगे करो। और उस मुस्लिम भाई ने उस प्रचारक को मारा और जब वो प्रचारक कहता जैसे मुझे वो थप्पड़ पड़ा, मेरा ना चारों तरफ ना बिजली के जैसे घूमना शुरू हो गया, प्रभु का आ गया। तो फिर मैंने दूसरा भी गाल आगे किया और उसने दूसरे को भी मारा। फिर मुझे बहुत जोर से लगा। फिर उस मुस्लिम ने कहा, तूने कहा था कि कपड़ा मांगे दोहरा दे देना, अपना कपड़ा दो। तो उस सोचिए मंच है दोस्तों, प्रचार हो रहा है और वहाँ बहुत सारे लोग हैं और सबके सामने ये हो रहा था। तो उस सेवक ने कहा, अपना कपड़ा निकाल के दिया, कहा कपड़ा मांगे तो दोहरा भी देना, अपना पेंट भी दो। और सोचिए उसने पेंट भी निकाल कर दिया और उसने फिर वहाँ प्रचार किया और उसके बाद वो अपना घर गया। ये सच्ची घटना है दोस्तों, ये कहानी नहीं है दोस्तों। सोचिए कितना महान सेवक था जो सबके सामने प्रूव कर दिया कि हाँ मैं प्रभु का विश्वासी हूँ और जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है मैं उसका पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने साउल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा दोस्तों। और साउल क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनना। यदि परमेश्वर पिता साउल से ऐसा कहता, हे साउल, या कठोर शब्द में कहता हे साउल, तो वो वहां का जो वातावरण था कुछ अलग होता। लेकिन वहां कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। और साउल पौलुस बनकर प्रभु के लिए बहुत सारी सेवा जो है उसने किया। जहां भी आप प्रभु का प्रचार होता है, बिल्कुल पौलुस के विषय में प्रचार होता है, क्योंकि पौलुस जो था प्रभु का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बना दोस्तों। वो ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था। वो परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। परमेश्वर पिता उससे कहता था कि अपने पत्री में ये सब चीज को तू लिख। हालेलुया। और उसने मनुष्यों के नाम पर और कलीसियों के नाम पर बहुत सारे पत्री को भी लिखा। आमीन। एक सच्ची घटना बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स लैम्बर्ट और ये केरल का रहने वाला एक व्यक्ति था और ये जेल में बंद था दोस्तों पूरे जीवन। ये बताता है अपने कहानी में कि मैं अमीर आदमी बनना चाहता था और मैं अमीर बनने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैट्रिक पास हुआ, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिला। तो वो कुछ गलत संगतियों में चला गया। गलत संगति में जाने से यह हुआ कि वो नशा करना आराम कर दिया। फिर वो गलत संगति में जाने की वजह से चोरी उरी भी करना शुरू कर दिया और एक दिन वो बहुत बुरी तरीके से फंसा दोस्तों। उसे हत्याकांड में फंसा दिया गया। उसे जेल में पकड़ कर लेकर गया। जेलर उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। अंत में जज ने कहा कि ये पूरे जीवन कारावास में रहेगा, अर्थात पूरे जीवन उसे कारावास की सजा हुआ दोस्तों। वो जेल के अंदर रहकर हताश हुआ करता था, रोया करता था और वो विशेष करके अपने माँ बाप के विषय में सोचता था कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे माँ बाप का देख रेख कौन करेगा, क्योंकि वो एकलौता बेटा था दोस्तों। वो रोता था, वो चिल्लाता था, हताश होता था, सिसकी मार मार कर आंसू बहाया करता था। कोई उम्मीद नहीं। वो पूरा बुरी तरीके से टूटा हुआ था दोस्तों। वो पूरा उसका हृदय जो होता ना पिघल गया था, टूट गया था दोस्तों। एक दिन वो लिखता है अपने पुस्तक में कि मैं जेल में था, सुबह का समय था, कुछ मिशनरी हमें सुसमाचार सुनाने के लिए जेल के अंदर आया और वो हमें सुसमाचार सुनाना आरंभ किया। और मैं जब उसका सुसमाचार सुन रहा था, उसके गीतों को मैं सुन रहा था, यह मेरे हृदय को मोह लिया। उसके गीत इतना सुंदर था कि मैं उस गीत को गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसका प्रचार ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मेरे ही विषय में कह रहा है कि यीशु ने जगत से प्यार किया है, वो अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति है जो मुझ पापी व्यक्ति से प्यार करता है, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। मैंने जो भी काम किया सब बुरा ही काम किया है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानता था, माँ बाप को भी गंदे गंदे गाली देता था।
तब वो आखिरी में पास्टर के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हारा यीशु मसीह मुझसे भी प्यार करेगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं। उस पास्टर ने कहा, वचन पर लिखा है मेरे भाई कि यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूं। जिसने ज्यादा पाप किया है उसका ज्यादा क्षमा होता है, और जिसने कम किया है उसका कम क्षमा होता है। फिर उस भाई को एक नया नियम पुस्तक दिया गया, और वो नया नियम पढ़ना आरंभ किया दोस्तों। वो नया नियम पढ़ना शुरू किया, और देखिए कुछ दिन के बाद उसका जो दुख था वो सुख में बदल गया दोस्तों। और वो आगे कहता है, मेरा जो जीवन लक्ष्यहीन था, निरर्थक था, अब मेरे जीवन का लक्ष्य है, अब मेरे जीवन का एक रास्ता है, अब मुझे वो दिखाई दे रहा है जो मैं कभी देख नहीं पाता था। और कहता है, आज मैं जेल के अंदर बंद हूँ, लेकिन ये बाइबल रूपी खिड़की से मैं अनंत जीवन को देख सकता हूँ। हालेलुया। मैं बंद हूँ, लेकिन बाइबल रूपी खिड़की से मैं अनंत जीवन को देख सकता हूँ। केरल के एक रहने वाला व्यक्ति के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया दोस्तों। वो जो कैद में रह गया था, जो हत्या में गया था दोस्तों, जो चोरी में अंदर गया था, वो पूरे तरीके से बदल गया। और वो कहता है कि मैं अब परमेश्वर को देख सकता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सिंहासन को देख सकता हूँ, वो उसमें उसे देख सकता हूँ जो एक व्यक्ति नहीं देख सकता। अर्थात मेरा जो ये आंख है अब परमेश्वर की बाट जोड़ने वाला है। हालेलुया। मेरा जो ये मन है अब परमेश्वर की पुकारता है। मेरा जो हृदय है, मेरा जो धड़कन है अब केवल परमेश्वर पिता के लिए धड़कता है। इसीलिए मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा जो परिश्रम है उसका फल मुझे मिलने वाला है। यीशु मसीह भी आपसे प्यार करता है दोस्तों। आज जितना भी बुरा क्यों ना हो, आपने जितना भी घिनौना काम किया हो, जितना भी बुरा दोस्तों, यीशु मसीह अपने लहू से आपको धो देगा। यीशु मसीह अपने लहू से आपको शुद्ध कर देगा। उसने आपके लिए 2000 वर्ष पहले ही क्रूस पर अपना खून बहा दिया गया है। विश्वास करिए, यीशु के पास आइए, वह आपको क्षमा कर देगा। आपके सारे पाप को वो धो देगा अपने पवित्र लहू से। आप भी इस भाई के समान कहने लगोगे जो चार्ल्स है, केरल के रहने वाला। आप भी कहोगे, अब मैं हताश और निरर्थक मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन अब व्यर्थ में नहीं जा रहा है, अब मैं लक्ष्यहीन व्यक्ति नहीं हूं, मेरा पास एक सुंदर लक्ष्य है, मेरे पास एक सुंदर रास्ता है, जीवन की रास्ता, वो स्वर्ग की रास्ता, और मैं उस रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। हम एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालिए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, और हम उसके 23 पद को पढ़ेंगे। मत्ती के बाद आता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। मिल गया? सबसे आखिरी पुस्तक है मेरे भाई, सबसे आखिरी में मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार मैं ऐसे कहा मलाकी की पुस्तक खोलो, सबसे आखिरी में, तो कोई आखिरी को ढूंढ रहा था। भैया ये तो प्रकाशित वाक्य है। अच्छा, मैं समझ गया, बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ते। तो पढ़िए 20 का 23। अच्छा माफ करना, 20 का 12। प्रकाशित वाक्य 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गई। देखिए, और पुस्तकें खोली गई। आपको नाम लेकर बुलाया दोस्तों, उसी से संबंधित है ये, ध्यान से सुनना। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। अर्थात जीवन की पुस्तक। हालेलुया। पता है, हम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, और हम जाकर स्कूल में बैठ जाया करते थे, सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, जब हम क्लासरूम में जाकर बैठते थे तो सबसे पहले क्या होता था? यस, मास्टर जी आता, अपना फाइल खोलता, नाम लेता ना, अगेश्वर हाजिर हूँ सर, अच्छा चलो हाजिर, अब्सेंट, तो वो कट कर दिया करता था। याद रखना, जीवन की एक पुस्तक है दोस्तों, वहां स्वर्ग पर। हालेलुया। और वहां आपको नाम लेकर बुलाता है,
वहाँ भी आपके नाम से हाजिरी लगता है दोस्तों। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अगेश्वर, हाँ मैंने इसे बुलाया है, चलो जीवन की पुस्तक में इसका नाम डालो। दूसरे को बुलाता है, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है, जो नाम समझ में नहीं आता वो नाम ले लीजिए, जैसे कि जैक्सन, ठीक है, भारत के बाहर व्यक्ति का नाम है जैक्सन। वो परमेश्वर पुकार है जैक्सन, वो सुन ही नहीं रहा है। परमेश्वर कह रहा है जैक्सन, वो सुन ही नहीं रहा है। फिर कह रहा है परमेश्वर जैक्सन, सुन ही नहीं रहा है। क्या उसका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा? नहीं, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा। एक भाई ने मुझसे पूछा, भैया जीवन के पुस्तक नाम जो है जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, लिखने के बाद क्या काट भी दिया जाता है या मिटा दिया जाता है भैया? जैसे शीश मेटलिंग में हम मिटा देते हैं वैसे होता है क्या? मैंने उससे कहा नाम तो लिखा जाता है पर उसे मिटा भी दिया जाता है, और वो तभी मिटाया जाता है जब वो प्रभु में आने के बाद फिर से संसार में चला जाता है। इसका उदाहरण आपको निर्गमन 32 अध्याय में मिल जाएगा। निर्गमन 32 अध्याय आप जब पढ़ोगे ना तो वहां मूसा कहता है, हे परमेश्वर मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक से काट दे। हाँ, एक बात मूसा ने कहा, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक से काट दे। जब इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर पूजा किया था, वहां वो कहता है मूसा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। तो फिर परमेश्वर कहता है मूसा, मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, परंतु उन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक से काटूंगा जिन्होंने मेरे आज्ञा को ठुकरा दिया, जो मुझे छोड़कर बछड़े की पूजा किया है, जिन्होंने मुझे घास खाने वाले बछड़ा बना दिया है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटूंगा। अब समझ में आया दोस्तों कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, और यदि अब अंत तक आखिरी पल तक विश्वास में कायम नहीं रहोगे तो आपका नाम जीवन के पुस्तक से काट दिया जाएगा। मैं एक बहन के घर गया था प्रार्थना करने के लिए, और वो बहुत बड़े पोस्ट में है, डॉक्टर है दोस्तों, वो बहुत बड़े डॉक्टर है वो। तो जब मैं सब प्रार्थना करने के बाद अपने घर आने वाला था, तो घर आने के समय मैंने उससे कहा, क्या है जो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जो मैं अपने प्रार्थना में रख सकूं, क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे? उसने एक अनोखा बात मुझसे कहा दोस्तों। उसने कहा, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारे लिए का अर्थ था कि मेरे और पति और बच्चों के लिए, कि हम अंत तक विश्वास में बने रहें। हालेलुया, अंत तक विश्वास में बने रहें। लेकिन दूसरे विश्वासी होता तो क्या कहता, मेरे कमर में दर्द है, प्रार्थना करना कि दूर हो जाए, या मेरा आर्थिक समस्या है दूर हो जाए। गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन सोचिए उस बहन का सोच देखो। उसने कहा प्रार्थना करना कि हम अंत तक विश्वास में बने रहें। हालेलुया। जीवन के पुस्तक पर नाम परमेश्वर लिखता है। एक पुस्तक मेरे पास भी है दोस्तों, जिसमें मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लिखा हूं, और उन व्यक्तियों के नाम लिखा हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। एक रजिस्टर है, उसमें मैंने उन लोगों के नाम लिखा है जो बपतिस्मा ले लिए हैं। सोचिए, वहां भी परमेश्वर पिता आपका नाम लिख रहा है दोस्तों। प्लीज अंत तक विश्वास में बने रहे, वरना प्रकाशित वाक्य कहता है 20:15 में, यस ध्यान से सुनना, 20:15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वह आग की झील में डाला गया, और वो आग के झील में डाला गया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी मसीह बहनों, अंत तक धीरज में बने रहें। याद रखना दोस्तों, समय, हालात, वक्त, दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए सुलेमान ने कहा, एक बीमारी के समय आता है तो एक चंगाई के समय आता है, एक रोने के समय आता है, एक हंसने का भी समय आता है। एक समय आता है जहाँ कपड़ा फाड़ा जाता है, एक समय आता है जहाँ कपड़े को सिला भी जाता है। बदलेगा दोस्तों, दिन बदलेगा, मौसम भी बदल जाएगा। प्लीज आप विश्वासी हैं, आप मत बदलना, आप प्रभु में बने रहना दोस्तों। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया,
ताकि हम उद्धार पा सके, और हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। यीशु ने हमारे लिए कोड़ा खाया कि हम चंगे हो जाएं, और हम चंगे हो चुके व्यक्ति हैं। यीशु ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छा जीवन बिताने के लिए उसने हर कुछ किया दोस्तों। यहां तक कि कुरिन्थियों पर लिखा है वो गरीब हो गया, धनी से वो गरीब हो गया, कि उससे गरीब हो जाने से हम धनी हो जाएं। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र था, अपने आप को, फिलिप्पियों के पुस्तक में लिखा है, अपने आप को शून्य कर लिया, मनुष्य का रूप धारण किया और दासों के समानता में आ गया दोस्तों। 100 से शून्य पर आ गया वो हमारे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है दोस्तों। हम बहुत सुंदर गीत गाते हैं दोस्तों, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, एक लौते बेटे के दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी सिफा की पैगाम कांटे और लहू से पूछ। फिर हम नेक्स्ट पद में आते हैं दोस्तों, जहां पर लिखा हुआ है सोने और चांदी से भी यीशु के लहू कीमती, रिश्ते और नातों से भी यीशु के लहू कीमती। हालेलुया। जो मोहब्बत, जो प्यार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपसे करता है, पृथ्वी के कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है। इस बात को याद रखना। ये एक स्वार्थ की दुनिया है दोस्तों, और इंसान स्वार्थ से चलता है, प्यार से नहीं चलता। स्वार्थ है, आपके पास आएंगे, स्वार्थ है, आपसे मदद मांगेंगे। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन आपका प्यार भी खत्म। आप मदद ना करो, वे आप नाराज हो जाएंगे, वो आपसे बात करना छोड़ देंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। भैया मैं देखा हूं लोगों को। तो स्वार्थ की दुनिया में केवल आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं, और वो है प्रभु परमेश्वर। भाई सूरज प्रेमानी ने एक सुंदर बात कहा कि किसी को आपका फिक्र नहीं है, किसी को भी आपका फिक्र नहीं है। सब अपने मतलब से जी रहे, सबको अपने ही मतलब को पड़ी है, आपके विषय में कोई नहीं पड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और वो सच्चा प्यार है। प्लीज उसके साथ बने रहना दोस्तों। अपने आप को तैयार रखिए, प्रभु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है वो हमारे आंख के हर एक आंसू को पूछेगा। इसके बाद ना कोई शोक रहेगा, ना कोई क्लेश रहेगा, और ना कोई मृत्यु रहेगा दोस्तों। हम अनंत जीवन प्रभु के साथ रहेंगे। यूहन्ना 5 में यीशु ने कहा, जो मुझे देखकर मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचनों पर चलता है, अनंत जीवन उसका ही है। मैं अंतिम दिन उसे मृत्यु में से जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। आइए दोस्तों हम प्रार्थना में जाते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, मनुष्य की आत्मा रचने वाले मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सभी भाई बहन को तू आशीष दे। पिता, जितनों ने तेरे वचन को सुना, प्लीज पिता, वो वचन के सुनने वाले नहीं, वरन वचन पर चलने वाले तेरे संतान बने। प्लीज पिता, वो 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100% फल को लाने वाले बने। प्लीज पिता, वचन के बीज को उनके तो हृदय में बो दे। वो पिता परमेश्वर, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों आत्मा को बचाने वाले व्यक्ति बनने पाए। वो पीछे हटने वाले नहीं, परंतु आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होने पाए, ताकि प्राणों को बचाए। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष दे, तेरे वचन पर चलने के लिए बरकत दे, तेरे वचन पर चलने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान कर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष को देने के लिए। पिता परमेश्वर, शुक्रिया प्रभु। पिता, जितने बीमार हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से तूने चंगा कर। दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसे छुटकारा दे। आर्थिक समस्याओं में जो पड़े हुए हैं, प्लीज उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर। मानसिक रूप से जो बीमार है, प्लीज उनके मानसिक तनाव को तो दूर कर। वो डर सताव के वजह से डर में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्लीज उनके डर को तो दूर कर।
ओ पिता, हर एक व्यक्ति को तू आशीष दे, यीशु के नाम से तू आशीष दे, अपने पुत्र यीशु के नाम से आशीष दे, अपने पुत्र यीशु की महिमा कर और अपने पुत्र यीशु के नाम को फैला, अपने पुत्र यीशु की कृति को इस संसार के आखिरी छोर तक फैला पिता। यीशु के नाम से हर एक को आशीष और बरकतों से भर दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सब आशीषित हो जाए इसी पल। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर और सारी महिमा, सारा सम्मान, गौरव आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।